हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुक्तिदायक एकादशी व्रत का श्रद्धा एवं नियम पूर्वक पालन करता है उसके सहस्त्र जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। ऐसी ही एकादशी तिथि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली है, जो है अमल की एकादशी। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी और इसीलिए इसे हम आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम श्रवण करते हैं इस आमल की एकादशी की पौराणिक कथा को, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, सुनो, मैं तुम्हें इस पर वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा माधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है, जिसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। महात्मा वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा माधाता ने पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमल की एकादशी कब उत्पन्न हुई, कृपया मुझे बताइए। महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश कराने वाला है, जिसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ, जिससे आंवले की उत्पत्ति हुई। इस आंवले के वृक्ष को सभी वृक्षों का आदिभूत कहा जाता है। जब ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजा की सृष्टि की रचना की, जिसमें ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा महर्षियों को जन्म दिया, उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमल की वृक्ष था, जिसे देखकर सभी देवता और ऋषिगण विस्मय भरी दृष्टि से उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्वकल्प की ही भांति है, जो सब के सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री हरि विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है, इसके स्पर्श करने से 2 गुना और इसके फल को खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवले का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त के लिए ये परम पूज्य है। आकाशवाणी को सुनकर महर्षि बोले, आप कौन है? क्या आप देवता है या कोई और? ये सुनकर आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट होकर बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दो? इस पर ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हमारे हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। भगवान श्री हरि बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस आमल की एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रम करके व्रत का संकल्प करें। हो सके तो मिट्टी या उपटन से स्नान करें। व्रत का नियम लेने के बाद अपनी इंद्रियों को संयमित रखें और मन को वश में रखें। किसी की निंदा ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु का पूरा दिन ध्यान कीर्तन करें। आंवले के वृक्ष के पास घी या तेल का दीपक जलाइए। संध्या काल को आंवले के पास दीप दान करें और भगवान विष्णु के नाम ले लेकर
आमल के वृक्ष की 108 या 28 बार परिक्रमा करें और रात्रि को भक्तिपूर्वक जागरण करें। फिर अगले सुबह श्री हरि की आरती कर आमल की का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और यथाशक्ति दान करें। इस प्रकार नियम और श्रद्धा पूर्वक आमल की एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण तीर्थों का सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब इस आमल की एकादशी व्रत के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने महाराज माधाता से आमल की एकादशी का महात्म्य कह सुनाया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम व्रत है। यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। तो चलिए इस आमल की एकादशी का पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।